जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है। खूब ध्यान से सांसों को महसूस करेंगे। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहराई, सांसों की लंबाई। खूब ध्यान से सब कुछ जानने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, फटी स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल रेचक। पूरा शुरू। उत्पन्न हुई स्थिति सहज कुंभक। स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें, बदला हुआ फिजिकल पोस्चर महसूस करें। तीन ओंकार पूरक। पूरा पूरा प्रार्थना। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ पूर्ण भाव से। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आइए। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। 3 बातें हमेशा याद रखनी है, अपने आप को बार बार याद दिलाइए। यथाशक्ति निरंतरम, आप जितना हो सकता है उतना ही करेंगे, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता के साथ ज्यादा भी कर सकते हैं। अपने आप को जांचते रहिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। ये हम हमारे मन, हमारा शरीर, हमारा चित्त और हमारा भाव, इनसे हम खेल रहे हैं, तो प्रति पल कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। तो खूब ध्यान से सारे बदलाव को जानिए, खुद पे जांचिए, जानिए, महसूस कीजिए और क्या हो रहा है उसके प्रति पूर्ण सभानता। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा कुछ सोचेंगे नहीं, सिर्फ योगा के बारे में, शरीर के बारे में, मन के बारे में, आत्मा के बारे में, खुद के उत्थान के बारे में। यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। इन 3 बातों को याद में रखते हुए आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। दोनों पैर फैला दीजिए, रोलिंग करेंगे। पश्चिम मुत्तानासन हलासन रोलिंग, यानी आगे झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग और कंप्लीट बैकवर्ड। पेट और पीठ, जो हमारे दोनों महत्वपूर्ण अंग है, दोनों को सक्रिय करने के लिए ये सब कोई कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी अवयव पे ज्यादा दबाव नहीं आएगा। स्लोली स्लोली शुरू करें, फिर आगे बढ़ते जाइए। सावधान, शुरू करेंगे। 1, अंगूठे पकड़िए। 2, हाथ नजदीक। 3, पैर पीछे। 4, मूल स्थान पे। इस तरह स्लोली स्लोली करते जाइए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3। पीठ के बल लेट जाएंगे। सांसों पे ध्यान। कुछ पल के लिए सांसें फूली हुई होगी, उसे शांत होने दें। सावधान, आगे बढ़ेंगे। पैर को उठाएंगे और गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली। स्टमक की फैट कम होगी, पैरों की क्षमता बढ़ेगी और चलने की ताकत आएगी। राइट लेग को उठाएंगे, गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे पैर से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंखें बंद, पैरों में बदलाव को जानिए। जब जब एक्शन करते हैं रक्त संचार प्रणाली चेंज होती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बदलाव होता है, उसे महसूस करें।
दोनों पैर को उठाएंगे, साथ में गोलाकार घुमाएंगे, उठाइए, शुरू। 1 2 3 4 5 6, पूर्ण कीजिए। 1 2 3 4 5 6, विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बैठक स्थिति में से वज्रासन में एक पैर फोल्ड कीजिए, दूसरा पैर फोल्ड करें। अगर आप नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सुखासन में बैठिए, सादी पालकी बना के बैठिए, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। जब जब फिजिकल एक्शन करते हैं, मूवमेंट होती है, तब सांसें बढ़ जाती है। क्यों? ताकि शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। जब हम शांत होते हैं तब एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं, तब सिर्फ सांस को देखिए, अपने आप शांत हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन। सांस के साथ सांस की गति और कोहनी की गति एक होनी चाहिए। शुरू। उल्टे राउंड। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा करेंगे, स्लोली स्लोली और स्लोली, बिल्कुल जब तक हमारी गर्दन फ्री नहीं हो जाती हमें ब्रह्म मुद्रा करते रहना है। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद। गर्दन में हो रहे बदलाव को जानिए। झटके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मन की और शरीर की संतुलितता फिक्स करने के लिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, गले में खिंचाव का अनुभव। जब तक खिंचाव का अनुभव है, ये क्रिया करते रहना है, क्योंकि खिंचाव निकालना है। सहजता से हमारी गर्दन ऊपर नीचे घूमनी चाहिए। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, यहां पे चिन लगाइए। विश्राम। सिंहासन, सिंह मुद्रा का दूसरा प्रकार सिंहासन। हाथ दोनों कमर पे रहेंगे। सबसे पहले रेचक करेंगे, फिर जीभ को बाहर खींचेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। 2 प्रकार के खिंचाव, जीभ का बाहर खींचना, पेट को अंदर खींचना, दोनों बहिर कुंभक में, यानी सांस को बाहर निकालने के पश्चात दोबारा सांस को नहीं भरना है।
बिना सांस ही खिंचाव करते रहना है। जीभ का खिंचाव पेट के खिंचाव को बढ़ावा देगा, पेट का खिंचाव जीभ के खिंचाव को बढ़ावा देगा। चलो करेंगे, दोनों हाथ कमर पे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो पैर को चौड़ा कर सकते हो थोड़ा, दोनों हाथ कमर पे, थोड़ा सा शरीर आगे झुकेगा, संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। विश्रांति। कुछ पल के लिए सांसें फूल जाएगी, दोबारा कर सकते हैं। एक बात को याद रखिए, जैसे जैसे जीभ को बाहर खींचेंगे वैसे वैसे पेट को अंदर खींचना है। जीभ का बाहर खींचना पेट को सपोर्ट करेगा, पेट का अंदर खींचना जीभ को बाहर खींचने के लिए सहाय होगा। चलो सावधान, रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। जब आसन पूर्ण करेंगे तब आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। एक बात याद रखिए, नमन मुद्रा पार्ट 1, हाथों की नमस्कार मुद्रा, पूरा हाथ को नजदीक खींच लेंगे। पेट दब रहा है, दबाव का अनुभव करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आप जितना भी झुक सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पूर्ण झुको, जितना भी झुकते हो पेट के दबाव को महसूस कीजिए। हाथ आगे खींचेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अदब लगाइए, पीछे झुकिए और पीछे और पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं। अल्टीमेटली भुजंग मत्स्यासन का कॉम्बिनेशन, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। अब हाथ का सपोर्ट लें और पीछे, कोनी टेकिए, दूसरी कोनी, मस्तिष्क को ढाल लीजिए, सीना चौड़ा, घुटने जमीन से सटे हुए। अब लंबी गहरी सांस ली। धीरे से ऊपर आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सांस को चेक कीजिए। अग्निसार उद्यान करेंगे, बटरफ्लाई कीजिए पहले। स्थिर शरीर, बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी सीधी और पैर नजदीक। अब सिर्फ घुटने की मूवमेंट, पूरे शरीर को भूल जाइए, सिर्फ घुटना ही हिलेगा और हमारा सारा ध्यान घुटने की मूवमेंट पर ही होगा। आंखें बंद करें, आंखें बंद रखिए।
दोनों पैर हाथ घुटने पे दबाइए और दबाइए और दबाइए। मस्तिष्क कपाल को स्पर्श करेगा 30 काउंट तक। पीठ में जबरदस्त खिंचाव उसका अनुभव करेंगे। पकड़ लीजिए आगे। अगर आपका मस्तिष्क स्पर्श नहीं करता तो पैर को थोड़े आगे पीछे कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कपाल घुटने को लगे। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आइडियल पद्मासन। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन, सुखासन, सादी पालखी, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी। उत्तान कपालभाति। सबसे पहले उत्तान कपालभाति करेंगे 40 स्ट्रोक। हाथ को खींच इस तरह, गर्दन सीधी, पूरा सीना अपने आप खींचा जाएगा। फिर कपालभाति करेंगे तब एब्डोमिनल पार्ट अपने आप ढीला होगा। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक। बदली हुई सांसों की स्थिति। सांसें अत्यंत मंद हो गई है। क्यों? क्योंकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की फिलहाल आवश्यकता नहीं। शरीर को स्थिर करना है, मन को स्थिर कीजिए। मन को स्थिर करना है तो सांस को स्थिर कीजिए, और सांस को स्थिर करना है तो कपालभाति कीजिए। कपालभाति सांसों को स्थिर करेगी, सांसें मन को स्थिर करेगी, मन शरीर को स्थिर करेगी। अब उल्टा, अगर शरीर स्थिर हुआ तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर हुआ तो सांसें मंद हो जाएगी, और मंद सांसें हमें अंतरंग साधना की ओर ले जाएगी, जो जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्या? खुद को जानना, खुद को पहचानना और खुद को बदलना। इनमें ये पूरी लिंक हमें बहुत हेल्प करती है। उधर कपालभाति, रीढ़ की हड्डी सीधी अगेन, रेचक, पूरक, शुरू। अगेन शरीर की स्थिति को जानिए। सांस और मन जुड़े हुए हैं। तेज सांस, तेज मन, शांत 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 मन, शून्य सांस, शून्य मन। बिल्कुल सांस नहीं, शून्य मन, केवल कुंभक, अमन स्थिति। अमन हो सकता है, अमन की स्थिति पॉसिबल है, बिना सोच की अवस्था भी पॉसिबल है। जब आपकी पूर्ण जागरूकता हो, जब आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन हो, सहजता में मन अपने आप बिखर जाएगा। सावधान। अब करेंगे अग्निसार। योगा की अगर हम 10 महत्वपूर्ण क्रिया को चुनेंगे, उसमें से एक क्रिया अग्निसार उड्डयन होगी। क्यों? क्योंकि पूरे एब्डोमिनल रीजन को, यानी पेट के हिस्से को सक्रिय करने वाली, एक्टिव करने वाली, शुद्ध करने वाली, इफिशिएंट करने वाली क्रिया है तो अग्निसार उड्डयन। पेट की मूवमेंट होती है, पेट में कहीं भी हड्डी नहीं है,
इसलिए आसानी से मूव कर सकते हैं। जब पेट की मूवमेंट होती है सारे ऑर्गन को चालना मिलती है, सारे ऑर्गन अपने टॉक्सिन्स को छोड़ के, अपने जड़त्व को छोड़ के सक्रिय होने लगते हैं। कई हमारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। मूवमेंट बढ़ने से फैट कम हो जाती है और अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न होने से कचरा जल जाता है, शुद्धि निर्माण होती है। एक बार अगर आपने स्ट्रोक लगा लिए, एक बार आपका पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र ठीक हो गया, आप स्वस्थ हो गए। इसलिए अग्निशार उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस से हम 100 स्ट्रोक लगा सकते हैं। फिर भी जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है वो संभाल के करेगा, बाकी सब कर सकते हैं। किस तरह आगे इस तरह झुकना है, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी को बाहर निकालिए ताकि आपकी पीठ इस तरह बेंड हो जाए, कर्व में, टाइट नहीं, कर्व में बेंड हो जाए। और फिर अपनी आंखों से अपने पेट को देखिए, सांस को बाहर निकालिए और बिना सांस की अवस्था में, यानी बहिर्कुंभक की अवस्था में पेट को अंदर बाहर करते रहिए। कब तक? जब तक आपका शरीर अपने आप सांस नहीं ले लेता। बस इतनी सी क्रिया करनी है। चल करेंगे, सावधान, 3 राउंड करेंगे। संपूर्ण रेचक, अग्निसार, मुखदोती, मुंह से सांस को बाहर फेंकना मुखदोती कहते हैं। अगर आपकी सांस बढ़ी हुई है, तेज सांस चल रही है, अगर आप शांत करना चाहते हो, मुखदोती कीजिए। पूरा हिस्सा हिल जाएगा, कचरा निकल जाएगा, आप बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। पेट की समस्या निकल जाएगी। कभी पेट दर्द कर रहा है, कुछ नहीं होगा। बहनें, अगर छोटी उम्र की बहनें हैं, उनको अगर मेंसिस की प्रॉब्लम है, वक्त पे मेंसिस नहीं आता, अग्निसार कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा, साइकिल इंप्रूव हो जाएगी। चलो दूसरा राउंड करते, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार, सौ हफ्ते लगाओ। हमारे गुरुजी कहते थे, निकम गुरुजी, 100 हफ्ते लगाओ, 100 साल जियो। कहने का मतलब शरीर की क्षमता, शरीर की प्राण शक्ति इस कदर हम बढ़ा सकते हैं कि हमारी आयु बढ़ जाए। कहने का मतलब था कि आप बीमारी से मुक्त रह पाएंगे। सारी बीमारी की जड़ हमारा मंद अग्नि है। अग्नि इतना प्रदीप्त होगा, जो भी खाएंगे वो जल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी खाना है, लेकिन सब कचरा जलेगा तो अपने आप शरीर शुद्ध होगा। तीसरा और आखिरी राउंड, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार, तीन राउंड अग्निसार के हुए, जिसमें मूवमेंट थी। अब इसकी ट्विन क्रिया है, जुड़ी हुई क्रिया, उड्डयन। उसमें मूवमेंट नहीं करनी है, सारा तंत्र वैसे के वैसा ही है। पेट को अंदर खींचते रहना है और जलंधर बंद लगाना है। चिन्ह को यहां पे लॉक करना है, जिसे जलंधर बंद कहते हैं। सारी प्रक्रिया बिना सांस की अवस्था में ही होगी। जैसे आपको सांस लेने की इच्छा होती है,
गर्दन सीधी करेंगे, शरीर अपने आप सांस ले लेगा। चलो सावधान, ले लो पोस्चर, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर खींचिए। और एक बार करेंगे उड़ियान। जितनी देर तक आप बिना सांस रुक सकते हो उतनी देर तक रुकिए। शरीर के अंगों की अच्छी तरह सफाई होती है। उड़ियान करेंगे आखिरी बार, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। शांत हो जाइए, शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। अपने आप सांसें नॉर्मल हो जाएगी, सांसों की गति चेंज हो जाएगी, बंद नाक खुल जाएगा, शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, आप शरीर में बदलाव महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आसन पूर्ण हुए, आप प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप आसन में ही बैठे हो, आप चाहो तो आसन छोड़ के थोड़ा सा बटरफ्लाई करके पुनः आसन में बैठ सकते हो। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो कीजिए। सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि, प्राणायाम में क्रम से ही जाना है, कभी क्रम को छोड़िए मत। जब आप प्राणायाम करते हो बी केयरफुल, आप बहुत बड़ी शक्ति से खेल रहे हो, इसलिए कभी शॉर्टकट मत अपनाइए, क्रम से ही कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। श्वसन मार्ग शुद्धि, रेचक, जब नाक से सांस बाहर फेंकते नाभि खींची जाती है, ऊर्जा के केंद्र को हम सक्रिय करते हैं। दूसरी साइड से शून्य का अनुभव, स्थिर शरीर का अनुभव। कपालभाति का पहला राउंड 2 नासिका से, सहज कपालभाति 150 तक आप कर सकते हो। आपकी क्षमता बढ़ी हुई है, मैं जानता हूं, फिर भी खुद को आप चेक कीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सरल शरीर, अकड़ नहीं, सरल। सहज कपालभाति अप टू 150 जाने का प्रयत्न, फिर भी बीच में रुक सकते हैं, छोड़ सकते हैं। पूरा शुरू।
सहज कुंभक में खो जाइए, बिल्कुल शून्य हो जाइए। क्या परिणाम आया, खुद उसका अनुभव करें। खुद का अनुभव सबसे श्रेष्ठ होता है। स्थिर शरीर अपने आप हुआ, हमें करने की जरूरत नहीं। सांसें अपने आप बंद हो गई, हमने नहीं की। मन अपने आप शांत हो गया। मतलब हम करने वाले कौन है? हम कुछ भी नहीं। ईगो का नाश होता है। जितना ज्यादा सहज कुंभक में रुकेंगे, इतनी ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होगी, क्योंकि शरीर रिस्ट्रक्चर होता है उसमें। इसलिए ध्यान सर्वोपरि है। सहज कुंभक यानी ध्यान की मंद अवस्था, प्राइमरी अवस्था। और एक राउंड करेंगे, बस 2 राउंड काफी है। जितना ज्यादा आप 200 150 कर सकते हो, 100 तक कर सकते हो। सहज होना चाहिए। आपके हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल रहने चाहिए। अगर आपके हार्ट बीट बढ़ते हैं तो उसी वक्त रुक जाइए, क्योंकि जैसे हम गति से सांस को बाहर फेंकते हैं, हार्ट को उसी गति से दबकना पड़ता है। इसलिए दोनों का रिदम बनाए रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी सावधान, संपूर्ण रेचा पूरा। कपालभाति दूसरा राउंड। अगेन सहज कुंभक, शून्य हो जाइए। चतुष्टय का निर्माण कीजिए। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और वाणी का मौन। 1 मिनट के लिए।
सावधान। अब जितनी देर तक चाहो भीतर जा सकते हो। वक्त वहीं थम जाएगा, आपका शरीर भीतर से रिस्ट्रक्चर होने लगेगा। बिना कर्म की अवस्था है, क्योंकि आप शरीर से स्थिर हो, मन से कुछ सोचते नहीं, सिर्फ पॉजिटिव भाव करो। कर्म की निर्जरा भी बहुत होती है जब जब ध्यान में जाते हैं। इसलिए ध्यान अभ्यंतर तप का 5वां अंग है। तपस कर्म निर्जरा, सूक्ष्म कर्म की निर्जरा होती है। शरीर और शुद्ध होता है, शरीर और बलवान होता है, एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। मन शांत होने से न्यूरॉन्स अपने आप शांत होते हैं, मानसिक क्षमता बढ़ती है, सारी शिकायतें तकलीफें दूर हो जाती है। बहुत फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम 5 मिनट बंद और कुंभक के साथ यथाशक्ति कीजिए। जैसे जैसे आप अच्छा करते जाएंगे 5 मिनट में सिर्फ आप 5 राउंड कर पाएंगे। अपने आप कीजिए, कुंभक लगाइए, बंद लगाइए, सहज बंद, इच्छा हुई बंद छोड़िए, पूरक रेचक कीजिए। आप जानते हो। अनुलोम विलोम पार्ट 2। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा कुंभक और बाण। बंद छोड़ेंगे, दूसरे नासिका से रे, वहां से पूरा कुंभक और बाण। बंद छोड़िए, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा कुंभक और बाण। बंद छोड़ेंगे, रे, चार, पूरा कुंभक और बाण।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। जहां से शुरू किया वहीं से पूर्ण करना है। सावधान, अब करेंगे भस्त्रिका डायनेमिक प्राणायाम नंबर 1, पार्ट 1, जिसमें एक्शन है। हाथ को इस तरह खींचना है। हाथ को खींचेंगे तब जोर से नाक से सांस को बाहर फेंकना है। पेट को भूल जाइए, सिर्फ छाती से इसी हिस्से से सांस को बाहर फेंकना है। बार बार थोड़ी सी थकान जैसा आपको लग सकता है हाथ की मूवमेंट है, लेकिन हाथ की मूवमेंट सपोर्ट करेगी। और ये पावर बूस्टर भी कहते हैं। शरीर में बहुत ऊर्जा आती है। इतना कचरा बाहर फेंक देंगे, पूरा शरीर आपको एक ऊर्जा के पिंड की तरह आपको महसूस होगा। तो ये डायनेमिक भस्त्रिका पार्ट 1 है। कोशिश कीजिए 10, 20, 30 करने की, 50 भी कर सकते हो। उद्देश्य क्या है? नाक से सांस को बाहर फेंकना और हाथ का सपोर्ट लेना। चलो कोशिश कीजिए पूरा। आंखें बंद, स्थिर हो जाइए। ऊर्जा का अनुभव कीजिए, प्राण शक्ति को महसूस कीजिए, पूरे शरीर में फैले पावर का अनुभव कीजिए। खूब ध्यान से भीतर चेक कीजिए किस तरह प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है। पूरा शरीर ऊर्जामय हो रहा है। ऊर्जा शरीर को शुद्ध करती है। सूर्य प्रकाश को, ऊर्जा को, अग्नि को आज तक कोई उसे अशुद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि वो अशुद्ध हो ही नहीं सकती। पानी अशुद्ध हो सकता है, जमीन अशुद्ध हो सकती है, वायु अशुद्ध हो सकता है, आसमान अशुद्ध हो सकता, लेकिन अग्नि तत्व कभी अशुद्ध नहीं होता। ऊर्जा कभी अशुद्ध नहीं होती। जैसे शरीर में शुद्ध ऊर्जा फैलती है, हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है। इसलिए अग्नि ऑलवेज पवित्र होती है। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के पहले प्रकार में जीभ को तालू पे लगाएंगे ताकि मस्तिष्क का हिस्सा कंपित हो। दूसरे प्रकार में जीभ को बिल्कुल बीच में लटका देंगे ताकि मध्य हिस्सा कंपित हो। तीसरे आवर्तन में दंड पंक्तियां जोड़ देंगे ताकि लोअर हिस्सा कंपित हो। 3 भ्रामरी प्राणायाम के आवर्तन में पूरा मस्तिष्क हमारा कंपित हो जाएगा। सूक्ष्म तकलीफें दूर हो जाएगी। स्थिरता, शांत अवस्था और आनंद की लहरें ये आप अनुभव कर पाएंगे। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, जीभ ऊपर, जीभ बीच में और दंड पंक्तियां जुड़ी हुई, बार बार। कान बंद करेंगे, सावधान पूर्वक। जीभ लगाइए ऊपर। फुल कंसंट्रेशन क्या हो रहा है जानिए। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, जीभ को मध्य में पूरक। तीसरा आवर्तन।
पूरा अगर आप तनाव ग्रसित हो, आपको बहुत टेंशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, डर लग रहा है, नींद नहीं आती, काफी बेचैनी रहती है, भ्रामरी प्राणायाम का आवर्तन कीजिए, ज्यादा आवर्तन, अपने आप मन सेटल हो जाएगा। ओमकार करेंगे, सारे ओमकार 3-3 बार। पहला ओमकार सादा ओमकार, फिर भ्रामरी, फिर लघुलेरी, फिर भ्रामरी और फिर तरंग वाहिनी पूरे शरीर में कंपन पैदा करेंगे और शरीर को भीतर से पवित्र करेंगे। आंखें बंद ही रहेगी, हाथ की ज्ञान मुद्रा पूरा 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 शांत शांत। लघुलेरी 3 आवर्तन पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 भीतरी बदलाव महसूस करें। प्रत्येक क्रिया की शरीर की ओर से प्रतिक्रिया होती है, उससे जानने का प्रयत्न करें। कान बंद करेंगे, 3 बार भ्रामरी ओमकार पूरा पूरा पूरा
मस्तिष्क में कंपन, आनंद का अनुभव, कंपनों का अनुभव, बदली हुई शारीरिक, मानसिक, चैतसिक और आत्मिक स्थिति का अनुभव। आखिरी तरंग वाहिनी 3 बार बीच में पूरक करेंगे। पूरा ओम 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 कंपनों के महासागर में डूब जाइए। शरीर में हो रहा भीतरी परिवर्तन जानिए। पूरा शरीर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, प्राणमय हो रहा है, ऊर्जामय हो रहा है, आनंदमय हो रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पूर्ण सजागता, दृष्टा बन के अनुभव को महसूस कीजिए। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। दोबारा घर्षण मस्तिष्क पे स्पर्श करवाइए। तीसरी बार घर्षण गले पे, गाल पे, गर्दन पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह योग अनुभव का शास्त्र है। खुद कीजिए, खुद पे अनुभव कीजिए, अनुभव को दृष्टा बन के महसूस करें। डिटैच होते जाइए, तब आप भेद ज्ञान पाओगे कि ये शरीर साधन है, आप करने वाले डिफरेंट हो, फिर भी आप उसको महसूस कर सकते हो, उसको आप पवित्र कर सकते हो। आज की साधना यही संपन्न होती है। कल पुनः 6 बजे मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। सब